आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को आरंभ परिवार में स्वागत है। आज आपकी बहुत दिनों के बाद क्लास होने जा रही है। आज आप लोग के जो फिजिक्स है, मतलब भौतिक विज्ञान को जो अनसार्ड है, अनसार्ड में अग्रवाल का जो फर्स्ट वो आपका है 2024 का सेट नंबर फर्स्ट, आज उसको सॉल्विंग होने जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को अगर समझ में आए तो भाई तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह ये रहा है कि ई गतिज ऊर्जा के कारण एक लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। क्या बोला? एक क्या बोला उसने आपसे? बोला है ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक गतिज ऊर्जा के कारण के क्या बोला, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग को इसको सॉल्विंग करना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले खंड डालो, खंड आ, और इसके पहले आप डालिए इधर 2024 सेट नंबर फर्स्ट, और है कौन सा? FS। आपको देखना क्या है, 2024 सेट नंबर फर्स्ट, और कौन सा है? F और S। उसमें खंड आ का पहला क्वेश्चन आपको देखना है, क्या कह रहा है। आपको इसमें 4 को ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि लेम्डा बराबर होता क्या है? H अपॉन में P। क्या होता है? H अपॉन में P। और सबसे पहले आपको P का वैल्यू है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या मतलब K गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। हमने क्या किया, इसमें m से इंटू और m से डिवाइड, तो यहाँ लिख सकते हो क्या? K बराबर 1/2m। तो यहाँ पर m ये आपका क्या हो जाएगा? m² और v²। तो आपको इसको गुणा कर, तो यहाँ पर क्या होगा? 2mk इक्वल लिख सकते हो क्या है? mv का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, ये इसको k है तो इसको हम e भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं। तो me बराबर क्या? ये किसकी वैल्यू? ये आपकी है वैल्यू p की। किसकी है? इसको अगर ये आपको क्षमता पावर मतलब p बराबर mv² होता है भाई आपका का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे p उसका कर लो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैसे? तो ये आपको p² बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे? सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आप वैल्यू किसको निकालनी? P। तो यहाँ P का मान निकालोगे तो P बराबर 2me। तो यहाँ P बराबर लिख सकते हो क्या? रूट में 2me। अब P का मान यहाँ रख दीजिए, तो लेम्डा बराबर, तो H अपॉन में क्या रूट में लिखोगे? आपका 2me। भाई यही आपको क्या आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई। देखो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले उसने क्या बोला आपसे कि लेम्डा बराबर क्या होता है? दी ब्रोगली होता है। एच का प्लैंक नियतांक है, तो यहाँ पे एच अपॉन पी, पी का मान मालूम नहीं है। सबसे पहले आपको क्या मालूम चाहिए? हाफ। के बराबर क्या होता है? हाफ mv²। हमने क्या किया? m से डिवाइड और m से इंटू करा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? k बराबर 1/2m, ये m² हो जाएगा, v² हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 3 गुणा कर देना, तो 2mk बराबर mv² हो जाएगा। या ये किसकी वैल्यू होती है? आप लिख सकते हो p बराबर क्या होता है?
v होता है, तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 2me हो जाएगा। तो p स्क्वायर 2me या p बराबर रूट 2me हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये फर्स्ट का था। अब खा देखो क्या कह रहा है आपसे। खा नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है देखते भाई। बोल ये रहा आपसे, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। जब भी ओम के नियम का पालन करेगा तो आपको हमेशा याद रखना क्या vd क्या है, आपका अनुमान पद किसके भाई हो जाएगा, ई के हो जाएगा। इसमें कुछ सॉल्विंग की जरूरत नहीं थी। तो आपका खा भी हो गया। गा देखिए, गा क्या बोल रहा है, गा नंबर कह ये रहा प्यारे बच्चों कि प्रकीर्णन अल्फा कण का पथ होता है। जब भी पथ की बात करें कैसा पथ होता है, हमेशा होता है क्या होता है, अति परवलयाकार। क्या लिख सकते हो यहां पे, अति परवलयाकार। आपका गा हो गया। घा नंबर देखो क्या कह रहा है, आपसे बोलेगा, कह रहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसकी। हमेशा याद, जब भी फोकस दूरी बोले, जो ज्यादा दूर से कौन सा कलर दिखता है, लाल दिखता है। सबसे किसका होगा, लाल रंग का। किसका होगा, आपका लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। आपसे बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कहां होती है, लाल रंग के लिए, लाल प्रकाश के, लाल प्रकाश के लिए। आपका ठीक है। आपका उसका आपका अंगा देखो क्या बोल रहा है, अंगा वाला भाई कह ये रहा प्यारे बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो तो परिपथ में वह शक्ति होती है। जब भी क्या उसने बोला, अगर क्या बोला आपसे, यदि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ क्या हो, केवल धारिता हो। जब केवल धारिता हो तो वहां पे परिपथ में वह ऊर्जा हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, P बराबर क्या होगा, 0 होगा। आपके अंग हो गया भाई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। आपका पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंग दर होता है। तो आप हमेशा याद रखना क्या होता है, लिख सकते हो लेमडा बराबर h अपॉन में 2me होता है। ठीक है। आपको जो ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन, वहां पे एच गायब है, उसको सही कर लेना। ठीक है। वो तो आपका अंगा उसके बोला, आपके खा नंबर बोल क्या रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। फिर बोला क्या उसने बोला आपसे, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ई हो। क्या है, ई है। तो बोल क्या रहा आपसे, तो निम्नलिखित कौन सा संबंध ओम का पालन करता है। तो वीडी अनुपात किसके, ई के। ई क्या है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक है। फिर उसने बोला का गा नंबर क्या है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है कैसा, हमेशा अति परवलयाकार होता है। फिर बोला घा नंबर, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो। क्या हो, धारिता को लिखते से शीश लिखते हैं। क्या हो, धारिता हो तो परिपथ में वह शक्ति मतलब पावर क्या होगी, क्या होगी, वैसा 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। आपको ये घा हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर देखते हैं क्या इसका कह रहा भाई। किसी को नोट करना है, नोट कर ले भाई। ठीक, देखते हैं 4 नंबर। नोट कर लिया। 4 नंबर देखते हैं क्या बोला इसी का।
तो पहले का चाक बोल क्या रहा है भाई, देखते हैं। कहे जा रहा है प्यारे बच्चों, दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब एफ का मान, मतलब बल बोला है तो फोर्स होगा ना, तो एन का आपको एफ बराबर कितना आप लिखते हो 80 न्यूटन। फिर बोला है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, पता नहीं कहाँ रखा जा रहा है, तो इन पर 8 न्यूटन का बल लगता है। ये क्या करता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, मतलब के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को फॉर्मूला मालूम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक की बात यहां क्या लिखोगे, के होता क्या Q1 अपॉन में R²। सबसे पहले उसने बोला कि आपसे है, बोल ये रहा है, क्या बोला यहां पे कि F बराबर कितना है 80 न्यूटन है। जब पहले की उसने बोला है तो F बराबर लिख सकते हो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² भाई। तो यहाँ पे R² कर लो, तो यहाँ पे F का मान ये लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। F का मान कितना है 80 न्यूटन। समीकरण 1। अब उसने दूसरे में बोला कि आपसे परावैद्युतांक, तो यहाँ पे लिखना क्या है F बराबर, तो यहाँ पे उसने एक चीज और भी बोल दिया कि F का मान कितना है 8 न्यूटन है। तो फार्मूला क्या होता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्या लिखोगे Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ पे F का मान कितना है 8 न्यूटन है। तो दोस्त ये समीकरण 2। समीकरण ए क्या लिखोगे, समीकरण क्या लिखोगे 1 में, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर या हल करने पर, भाग देने पर, तो यहां पे लिखोगे क्या यहां लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई यहां क्या Q1 है Q2 है अपॉन में R² हो जाएगा भाई। भाई यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है के है, ये लगो Q1 Q2 अपॉन में R²। भाई इसका मान 80 है, ये 8 है। दो भाई आपका देखो आपका ये बराबर है, ये Q इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका ऊपर चला जाए तो K बराबर क्या लिखोगे 10, 8 करना कितना लिखोगे यहाँ पे 10, तो K उसका परावैद्युतांक कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे, फिर समझ लीजिए। बोला है दो बिंदुओं के आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, जब वायु में बात कर निश्चित दूरी रख रहा है तो 80 न्यूटन की बात कर रहा है, तो हमने लिख लिया ये। फिर उसने अपना फार्मूला लगा दिया। फिर उसने आगे क्या बोला, बोला बल क्या करता है जब इन्हें आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम, जब परावैद्युत तो वहां पे के लगाना पड़ेगा, तो बोला परावैद्युत जब रखेंगे तो वहां पे कितना कार्य कर रहा है 8 न्यूटन कर रहा है। बोला वहां पे परावैद्युतांक का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका समीकरण बना लेना, उसको हल कर लोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई आपका क्या हो गया, पहले का चाबी हो गया। आपका खंड कौन सा था, आके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपको जो ये क्वेश्चन नोट पर भी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे।
देखो भाई, आपका खंड बा आ गया। खंड बा जो भी है आपके ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन 2 का क्या बोल रहा है। कह रहा प्यारे बच्चों, बोले लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस के द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा। मतलब उसने क्या बोला, आपसे वायु की बात की तो एयर होगा, द्रव की बात की तो लिक्विड होगा। बोला उसमें अनुपात बताइए। सबसे पहले आपको सूत्र कौन सा मालूम होना चाहिए, लेंस मेकर का। कौन सा, लेंस मेकर का। क्या होता भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि एफ ए, उसने बोला क्या है, वायु की बात की है तो एफ ए बराबर होता है क्या है, जब भी ये क्या वायु की बात कर तो एफ ए लेंगे तो यहां पे लिख सकते हो क्या भाई, आप लिख सकते हो कैसे, एन ए। एन का मतलब क्या है, उसका अपवर्तन है, ए हो गया यहां 1 और उसकी क्या है त्रिज्याएं, मतलब कि R1 माइनस भाई किसके लिए हो गया, ये वायु के लिए होगा। यहां लिख सकते हो क्या है, वायु के लिए, वायु के लिए, किसके लिए भाई, वायु। अब देखो समीकरण 1 कर लो। अब उसने बोला द्रव के लिए, और द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, तो यहां पे लिखो क्या, एफ एल बराबर, तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या है, एन ए अपॉन में एन एल, मतलब क्या, जब वायु किसमें, आप जाओ किसमें, लिक्विड में, और माइनस का 1, त्रिज्याएं 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में समीकरण। तो प्यारे बच्चों कह सकते हो क्या कि समीकरण 1 डिवाइड किसके, सेकेंड के, तो यहां पे एफ ए अपॉन में एफ एल, भाई यहां पे एन ए माइनस 1, भाई यहां पे 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, भाई यहां पे एन ए अपॉन में एन एल माइनस का, तो 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, तो ये इक्वल है, कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम क्या है कि एफ ए अपॉन में क्या, एफ एल, तो यहां पे क्या लिखोगे, एन ए माइनस 1 या एन ए अपॉन में एन एल माइनस का 1, या ऐसे कर लो। अगर ज्यादा कुछ कर तो सॉल्विंग भी कर सकते हो। अगर इसको आगे आपका आंसर क्या आ रहा है बता, फिर देखते हैं आगे सॉल्विंग के, यही आंसर आ रहा है आपका। आपको इसमें आंसर नहीं भाई ये, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कर लेना, ठीक है। या इसको आप करना चाहते हो तो यहाँ पे एफ ए अपॉन में एफ एल, तो यहाँ पे एन ए दे रखा है, माइनस का 1 है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एन एल हो जाएगा, तो यहाँ पे एन ए माइनस एन एल, तो यहाँ पे लिखोगे एफ ए अपॉन में एफ एल, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एन ए माइनस का 1, यहाँ पे एन एल अपॉन में एन ए माइनस एन एल। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, अगर आगे भाई नोट करिए, आपका दूसरे का भी हो गया है। नोट कर लिया। अब देखते हैं खा नंबर क्या बोल रहा है।
तो भाई आपका खा नंबर ये कह रहा है कि विद्युत बोला हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयन विभव कितना होता है। तो आप लिख सकते हो कैसे, अगर एक लाइन में आंसर देना चाहते हो तो इसका आंसर होता है 13.6। क्या होता है? 13.6 होता है। या इसको अगर हल भी करना चाहते हो ना तो लिख सकते हो क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के मूल ऊर्जा स्तर आयन विभव होता है 13.6 होता है। लिख लो भाई। अगर आपको खा नंबर क्या बोल रहा आपसे, कहा उसने था कि आयन हाइड्रोजन परमाणु, बोला क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर में, क्या बोला उसने, आयनन विभव 13.6 होता है। कितना होता है? कितना होता है? 13 वो कितना होता है? 13.6 होता है। मैं बात समझ में आई या नहीं आई? कितना? 13.6। अगर इसका मात्रक क्या होता है लिख भी सकते हो क्या, वोल्ट। विभव की बात की, उसका मात्रक होता है आपका क्या हो गया, खा नंबर क्वेश्चन हो गया। आपसे उसने बोला क्या कि हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर में कितने आयन विभव कितना होता है, लिखो कितना, 13.6 वोल्ट होता है। भाई हो गया क्वेश्चन आपका। बोल रहा है गा नंबर, देखो क्या कह रहा है आपसे, कह ये रहा पहले बच्चों कि विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमी सूत्र लिख लिए। क्या है? विद्युत चालकता की परिभाषा और विमी सूत्र लिखना है। तो लिखो क्या, वैद्युत, पहले हेडिंग डालोगे ऐसे, वैद्युत, क्या हेडिंग है, वैद्युत, विद्युत है, विद्युत, विद्युत चालकता। सबसे पहले विद्युत चालकता की बात की है तो परिभाषा लिखो क्या है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या लिखोगे? विद्युत प्रतिरोध क्या है, जो विद्युत है या वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। क्या लिखोगे? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को क्या लिखोगे? विद्युत चालकता कहते हैं। अगर भाई लिखोगे क्या है, विद्युत चालकता मात्रक, विद्युत चालकता का मात्रक, अगर भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम होता है, जब उल्टा है तो ओम इनवर्स, या कह सकते हो क्या है, आपको मालूम क्या है, ओम मात्रक ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होता है। प्यारे बच्चों, आप उसने क्या बोला, बीमा, क्या बोला, बीमा। तो प्रतिरोध की बीमा, आपकी बीमा बोला है तो लिख सकते हो क्या यहां पे, एम इनवर्स एल टू इनवर्स टी, मतलब समय, तो यहां 3 और यहां पे ए स्क्वायर एम्पियर। भाई देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विद्युत चालकता की परिभाषा दीजिए, या परिभाषा और विमी
सूत्र बताइए। सबसे पहले विद्युत चालकता होता क्या है, लिखोगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को क्या कहोगे, को विद्युत चालकता कहते हैं। अगर उसका मात्रक विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। वीमा बोला तो एम इनवर्स एल -2 T3 और A2। यहाँ m क्या है आपका, उसका मॉस है, L लीटर में है, आपका ये क्या T है, समय है, A एम्पियर है। ठीक है, आपका हो गया। आपका घ नंबर देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो उसने बोला क्या है, जो प्रत्यावर्ती है, जो धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा को क्या है, वर्ग, क्या वर्ग माध्य मूल के मान को क्या करता है, व्यक्त करता, मतलब IRMS। आप उससे बोला, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को क्या करता है, व्यक्त करता है। जब मान बोले तो वर्ग माध्य मूल मान, मतलब IRMS। तो इसको ले सकते हो क्या, एक लाइन में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर वर्ग माध्य मूल, या बोलो क्या IRMS क्या करता है, व्यक्त करता है। भाई बात समझ में आ गई आपका। बोला फिर अंगा नंबर बोला है होल पर कितना आवेश होता है। क्या उसने बोला, होल पर कितना आवेश होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, उसने बोला बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर ने बोला होल पर कितना आवेश होता है। जब होल की बात करें बस वहां पे प्लस कितना 1.6 10 की पावर माइनस के 19 होता है। आप लिख सकते हो होल पर आवेश, आपको मालूम होना क्या, बस यहां प्लस लगा के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। अब उसी में बोला क्या, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। भाई कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे लाइन खींचना है, ये कर लेना, ये यहां बूंदी रख देना, ये कर देना, यहां पे आप लिख देना एन, यहां पे पी, आपका संकेत बन गया। भाई तो कुछ नहीं बोला, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा पहले बना लेना है, यहां पे आप काट देना, यहां पे एन लिख देना, यहां पी हो गया, आप क्या हो गया, पीएन संधि हो गई। कुछ भी नहीं करना था। बताओ, इस आपके 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं था इसमें। आप फिर से समझ लो, समझा दे रहे हैं दोस्त। सबसे पहले बोला क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो लिखो क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। फिर उसने बोला आपसे विद्युत चालकता की परिभाषा और विमी बताइए। विद्युत चालकता बोला है तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इससे आप लिख सकते हो कि विद्युत चालकता का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, उसका बीमा लिख दोगे। क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो मान की बात की ना, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर का क्या, अमीटर का वर्ग माध्य मूल को
या आई आरएमएस को क्या करता है, व्यक्त करता है। भाई बात समझ में आ गई। फिर उसने बोला कि आपसे होल पर कितना आवेश होता है, होल पर प्लस का 1.6 10⁻⁻⁹ क्या होता है, कूलाम आवेश होता है। फिर बोला पीएन सब ना, उसका संकेत बना दिया। आप 5 क्वेश्चन हो गए आपका। फिर बोला 4 नंबर, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो आप यहां पे इसको रब कर दे रहे, नहीं दिख रहा है, आपको एक क्वेश्चन पर हटा दे रहे हैं, उसमें लिख दे रहे हैं। देखिए तो यहां पे लिख सकते हो क्या भाई, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो कह सकते हो क्या, रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बस क्या लिखोगे, रेडियो, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन था तो कहोगे रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती हुई, अधिक होती है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। उसने क्या बोला आपसे कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो कह दोगे क्या, रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आपका खंड बा भी हो गया। अब खंड सा देखते हैं सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। भाई इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं खंड सा। हैंकी गीले का खिलाओ यार, तुम फाइन आ जाओ। तो जो आपका तो वो बोल रहा है खंड सा, क्या है, खंड सा में उसने कहा है पहला क्वेश्चन ना, मैंने लिख भी दिया है, लिखा हुआ नोट कर लीजिए। आपका नाभ नोट करिए, कर लिया। तो नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए या कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखोगे यहाँ पे नाभिक की क्या है, द्रव्यमान क्षति। तो आपके हेडिंग होगी भैया, ये लिखा हुआ है आपको सामने, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब क्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के यंग से सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमान को, इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। वह नाभिक के बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर क्या करता है, अलग अलग करने में क्या होता है, आवश्यक होती है। उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। भाई देखो आपको फिर समझ लो, नाभिक की द्रव्यमान और क्या, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित कौन, न्यूक्लियनों, कौन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को क्या है, द्रव्यमान के यंग व से सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है। उससे हम द्रव्यमान को, इस क्या कहते हैं, अंतर को, जो इनमें अंतर होगा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक के द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर क्या कर दे, अलग अलग कर दे। उससे हम अलग करने का आवश्यक होती है, अलग कर दे, उससे क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं।
आपको क्वेश्चन हो गया, ये खा आपका तीसरे का फिर खा देखो, बोला क्राउन कांच के द्विअवतल लेंस बनाना है। क्या बनाना है? द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता क्या है? -2.5D हो। मतलब ये आपकी क्षमता मतलब पावर डॉक्टर दे रखा है। और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। देखो भाई, आप लोग का बोल रहा है कौन सा नंबर भैया? खा नंबर है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका तीसरे का खा है। देखो क्या क्या आपको दे रखा है, उसने क्या क्या दिया है। बोला ये है बाबू, सबसे पहले कौन सा? क्राउन कांच के द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले बाबू आप लोग को एक फार्मूला मान कौन सा कि होता है 1 में एफ, यहां होता है n -1, 1 में R1, 1 में R2, ये फार्मूला होता है। उसने बोला है क्षमता, मतलब P का मान दे रखा। क्या दे रखा है? P का मान। कितना P का मान भाई है बताइए? P का मान दे रखा है -2.5D। अब यहां से पहले F निकालो, तो F बराबर प्यारे बच्चों पढ़ा हुआ क्या आपका 1 में P, तो यहां पे F बराबर P का मान कितना? -2.5। बस उठा दोगे यहां पे 0, तो F बराबर 10/25। भाई इतनी बात समझ में आ गई? तो या इसको 2 कर लो, यहां पे 5 कर लो, तो F बराबर 2/5। प्यारे बच्चों इतनी बात हो गई। अब उसने बोला कि आपसे इसी का अपवर्तनांक भी दे रखा है। क्या? n बराबर 1.65। बोला अब क्या है उसमें? आपसे बोला कि और बात समझो, जब भी द्विअवतल लेंस बोले तो वहां पे एक R1 होता है, वहां पे एक R2 होता है। जब भी R1 लेना हमेशा माइनस में होता है, R2 प्लस में होता है। बात समझ में आ गई? अब बस यहां फार्मूला रख दो, 1 में F का मान क्या है? 2/5 बराबर, तो यहां पे n कितना है? 1.61। भाई यहां पे 1 में माइनस का लिखोगे R1, यहां -1 क्या? R1। तो यहां भाई ऊपर लिखो 5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई यहां पे आप लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चों? यहां पे 0.65, यहां पे क्या लिखोगे? एलसीएम लोगे, क्या R होगा तो माइनस का R माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों तो यहां कह सकते हो क्या? यहां होगा क्या? -5/2 बराबर, भाई यहां पे 0.65, भाई यहां पे इंटू माइनस का 2/R, माइनस माइनस प्लस, यहां पे 1, 13×5 = 65, तो यहां पे 1/2 बराबर 0.13 × 2/R। भाई इसको करो तो यहां पे R बराबर 0.13, यहां 2 × 2, तो R बराबर का 13 दूनी 26, 26 दूना 52 और 2 अंक बाद दशमलव। ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। अदो प्यारे बच्चों अदो करना उसने क्या है आपसे बोला, क्या R1 क्या लिया था आपसे? माइनस का R था,
तो यहाँ क्या होगा माइनस का 5 मीटर। ऐसे ही R2 निकाल लोगे तो R2 क्या प्लस का था तो कितना 0.52 मीटर। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आपका कितना अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझ लो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। बोल ये रहा प्यारे बच्चों कि क्राउन कांच के द्विउत्तल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि क्षमता माइनस का 2.5D मतलब डायरेक्टर हो। क्राउन का कांच का अपवर्तन कितना 1.65 है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। पहले मालूम मुझे यहाँ क्षमता बोला, क्षमता रख दिया, इसको बदल लो किसमें F का मान निकाल लोगे, निकाल लिया। तो यहाँ पे N का मान दे रखा है। जब द्विउत्तल लेंस बोले तो वहां पे R1 हमेशा किसमें होती है, माइनस में होती है, R2 इसमें होगी प्लस में होगी। भाई यहाँ रख के सॉल्विंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इसको नोट करिए, फिर देखते हैं तीसरे गा क्या बोल रहा आपसे। देखो भाई आप लोग क्वेश्चन बोल ये रहा है प्यारे बच्चों कि पीएन संधि डायोड के अग्र क्या बोला, अग्र बोला भाई प्यारे बच्चों बोल रहा है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत स्थिति में इसके प्रचलन को समझाइए। सबसे पहले अग्र अभिन्नत होता क्या है उसके लिखो, लिखा हुआ है क्या है, जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टलों को बाय बैटरी के धन सिरों से क्या करते हैं, धन सिरों से, तथा क्या एन टाइप के क्रिस्टलों को बैटरी के ऋण सिरों क्या करते हैं, क्या ऋण सिरों से जो जोड़ते हैं था, या संधि क्या कहती है, अग्र अभिन्नत कहलाती। सबसे पहले क्या लिखोगे, अग्र अभिन्नत होता क्या है, तो लिखा है जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टलों को धन सिरों से एन टाइप क्रिस्टलों को ऋण सिरों से जोड़ते हैं उसे अग्र अभिन्नत कहते हैं। इस दशा में पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, या क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कहीं अधिक शाली होता है। इस प्रकार संधि डायोड में वैद्युत क्षेत्र के कारण कोटर पी क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चलने लगती है। इस प्रकार परिपथ में एक धारा बहने लगते हैं जो संधि पर आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है। लिखा क्या है आपका 4 नंबर बोले, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म क्या है आपसे अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके पारस्परिक सुगमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखो क्या, अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर पारस तथा सुगमता क्या होती है, घट जाती है। आपके
2024 के जो सेट है, कौन सा सेट नंबर 1 एफएस, उसके जो क्वेश्चन कितने हैं आपका खंड आ और बा सा 3 हो गए हैं, उसके बाकी नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। प्रश्न नोट कर लीजिए।